मैं सूरज मदेशिया और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेल्डिंग मशीन मंथली इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। हाउ टू इंस्पेक्ट वेल्डिंग मशीन। हमारे पास एक फॉर्मेट है जिसको आसानी से हम देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, हेडिंग में हम वेल्डिंग मशीन मंथली इंस्पेक्शन चेकलिस्ट डाल देंगे, फिल कर देंगे। उसके बाद से देखिए, ये हमारा कुछ रेफरेंस दिया है, जैसे कि HSC हो गया, टू वन। उसके बाद से कंपनी के नाम भी डाल सकता है। उसके बाद से इशू नंबर, ये कितना इशू कर दिया, कितना बार अपडेट कर दिया, ये भी डालेंगे। डेट ऑफ इशू, कब कौन सा डेट को इशू किया वो डाल देंगे। उसके बाद से देखिए, इसके बाद से सीरियल नंबर हो गया। सीरियल नंबर, एक कलम सीरियल नंबर का डाल देंगे। एक पार्टिकुलर्स डाल देंगे, कौन कौन सा पार्टिकुलर्स, मतलब उस मशीन में कौन कौन सा चेक पॉइंट हमें चेक करना है वो डाल देंगे। उसके बाद से देखिए, ऑब्जर्वेशन है हमारा, एक ऑब्जर्वेशन है कॉलम। ऑब्जर्वेशन का कॉलम हो गया। एक मशीन नंबर, दो मशीन नंबर, ऐसा कॉलम बना देंगे जैसे कि इसमें दो मशीन को इंस्पेक्शन किया जा सकता है। ये रिमार्क्स डाल देंगे लास्ट में। अब देखते हैं क्या क्या इसमें चेक करना है। देखिए, फर्स्ट में हमारा दिया है गार्ड कवर प्रोवाइडेड ऑन वेल्डिंग मशीन। जो वेल्डिंग मशीन रहेगा उसमें गार्ड प्रोवाइडेड होना चाहिए और कवर्ड में साथ में होना चाहिए। अगर है तो वैसा है तो ऐश करेंगे, नहीं है तो नॉट ओके करेंगे। दूसरा मशीन में भी इसमें डालेंगे, और नहीं है तो क्यों नहीं है वो रीज़न इसमें डालेंगे रिमार्क्स में। दूसरा में देखिए क्या दिया है, पावर आउटपुट टर्मिनल्स आर कवर्ड। जो पावर रहेगा, जिधर से करंट आता, करंट हम मशीन में लेंगे वेल्डिंग मशीन में, वो देखेंगे वो आउट वाला टर्मिनल कवर्ड है कि नहीं। जैसे कि हमारा टीवी बोर्ड हो गया, मतलब जिधर से हम करंट लेते हैं डीबी बोर्ड से ही लेते हैं ना, वो देखेंगे है कि नहीं। है तो ओके डालेंगे, नहीं है तो नॉट ओके। दूसरा मशीन में सेम इधर रीजन डालेंगे, अगर नहीं नॉट ओके डालेंगे तो। उसके बाद से देखिए, 3 नंबर में हमारा आता है कनेक्शन आर मेड थ्रू ELCB 30 मिली एम्पियर। क्या बोल रहा है, जो भी हम लोग कनेक्शन लेगा वेल्डिंग मशीन के लिए वो क्या 30 मिली एम्पियर का होना चाहिए, और साथ में ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर प्रोवाइड लगा होना चाहिए। अभी तो देखिए बेस्ट है हमारा RCCB यानी रेसिजुअल करेंट सर्किट ब्रेकर, लेकिन इसमें दिया है ELCB, वो भी चलता है, वो भी अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है RCCB। तो आप लोग भी जब बनाइए तो इसमें RCCB डालिए, और साथ में RCCB लगा भी होना चाहिए। है तो ओके करेंगे, नहीं है तो नॉट ओके करेंगे, सेम दोनों मशीन में। और क्यों नहीं है उसका रीज़न भी डालेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आया है AC साइड जे बॉक्स इज गुड कंडीशन। AC साइड यानी अल्टरनेट करंट जो होता है उस साइड जे बॉक्स होता है वो गुड कंडीशन में होना चाहिए। अगर है तो ऐश करेंगे, नहीं है तो नॉट ओके करेंगे। लेकिन अगर नॉट ओके करेंगे तो फिर हमें रीजन भी डालना पड़ेगा। उसके बाद से हमारा आता है वेल्डिंग लेट्स कनेक्शन कंडीशन। इधर गुड कंडीशन डाल सकता है, मैं भूल गया हूँ। जो वेल्डिंग मशीन रहेगा उसका जो कनेक्शन आएगा करंट लेने के लिए केबल्स, वो गुड कंडीशन में होना चाहिए, प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए, साथ में वर्किंग भी होना चाहिए। है तो एस डालेंगे, नहीं है तो नॉट ओके। उसके बाद से दूसरा इधर रीजन डालेंगे। उसके बाद 6 नंबर में हमारा आता है कंडीशन ऑफ वेल्डिंग लेट्स। सेम वही पॉइंट डाल दिया है डबल, कोई बात नहीं। जो पावर केबल रहेगा वेल्डिंग मशीन का, उसका कंडीशन प्रॉपर लीड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। है तो एस डालेंगे, नहीं है तो नॉट ओके डालेंगे, सेम इसमें भी। उसके बाद से दिया है डबल बॉडी अर्थिंग। डबल बॉडी अर्थिंग वेल्डिंग मशीन को
अगर रिक्वायर्ड है तो डबल अर्थिंग भी देंगे, लेकिन अभी तो एक ही अर्थिंग देते हैं। वर्क प्लेस के हिसाब से कैसा स्थिति है वैसा इधर रहना। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से हमारा आता है फ्यूज रेटिंग एंड कंडीशन। जो फ्यूज रहेगा वो उसका रेटिंग क्या है, वो काम कर रहा है कि नहीं। फ्यूज का वेल्डिंग मशीन में फ्यूज लगा होता है, ध्यान से देखेगा तो दिखाएगा वो क्या कौन सा कंडीशन में है, वो भी देखेंगे प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं, सेम इसमें डालेंगे। उसके बाद से दे रहा है कंडीशन ऑफ वेल्डिंग होल्डर। जो वेल्डिंग हम काम करते हैं उसमें होल्डर आता है, वेल्डिंग होल्डर, वो देखेंगे वो कंडीशन में, प्रॉपर कंडीशन में, गुड कंडीशन में होना चाहिए, इसमें डालेंगे। उसके बाद से हमारा आता है, उसके बाद से प्लग टॉप प्रोवाइडेड। जो भी हम केबल कनेक्शन लेंगे जिस केबल से किसी भी मशीन के लिए, तो हमें क्या उसमें प्लग टॉप मेल फीमेल प्रोवाइड करना है। उसके बाद से हमारा आता है कनेक्शन ऑफ स्विचेस एंड रेगुलेटर्स। जो कनेक्शन लेंगे उसमें स्विचेस होना चाहिए और रेगुलेटर भी लगा होना चाहिए। उसके बाद से हमारा आता है कॉशन साइन डिस्प्ले। अब देखो, हम जिधर वेल्डिंग करेंगे उधर तो जो परमिट में जिस व्यक्ति का साइन रहेगा वही ओनली एंटर कर सकते हैं, क्योंकि वेल्डिंग हमारा हॉट वर्क होता है। हॉट वर्क में ज़्यादातर हजार्ड उपलब्ध रहता है, जैसे कि फायर लगना, एक्सप्लोजन होना, बर्न होना, ऐसा ये कॉमन हजार्ड है हॉट वर्क का। और वेल्डिंग वर्क हमारा हॉट वर्क आता है, इसलिए हम जिधर वेल्डिंग करेगा फर्स्ट हमें क्या कॉशन टेप यानी बैरिकेशन टेप हमें लगाना है, उसके बाद ही हम काम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद से हमारा जनरल कंडीशन ऑफ मशीन। मशीन का फिजिकल या फिर जनरल कंडीशन जो आता है, जैसे कि आपका देखने में अच्छा हो, सभी उसका जो बॉडी होता है वेल्डिंग मशीन का वो क्या हो, प्रॉपर गुड कंडीशन में होना चाहिए, कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए। इसके बाद से हम देखते हैं अवेबिलिटी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एट साइट। क्या बोल रहा है, अवेबिलिटी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। इसका मतलब क्या होगा, जब भी हम हॉट वर्क का काम करेंगे तो उसका परमिट में जो फर्स्ट ही में लिखा होता है फायर एक्सटिंग्विशर नीडेड, यानी फायर एक्सटिंग्विशर हमें उधर रखना है जिधर भी हम वेल्डिंग काम करेगा या फिर गैस कटिंग। उसके बाद से पर्सनल ट्रेन टू ऑपरेट द फायर एक्सटिंग्विशर। अब देखिए, उधर जो वेल्डिंग करेगा उसको ये भी ट्रेनिंग मिला होना चाहिए, साथ में वो ट्रेंड होना चाहिए कि इन केस ऑफ एनी फायर इमरजेंसी, अगर कोई फायर इमरजेंसी हो जाता है तो हमें कैसे फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाना है वो उसको पता होना चाहिए। देखिए, कुछ पॉइंट पीपी का भी इसमें दिया है, पीपी का तो देना ही चाहिए। जैसे कि देखिए मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, जैसे कि वेल्डर पीपी, उसके लिए अलग आता है वेल्डिंग पीपी, फेस शील्ड, डार्क गॉगल्स, ये नहीं कि वाइट गॉगल लगा लें, उसके अप्रोन्स, लेग गार्ड, लेदर स्लीव्स, ये सभी हमारा वेल्डिंग रिलेटेड पीपीजे, ये तो होना ही होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है। उसके बाद से देखिए लास्ट में हमारा आता है एनी अदर पॉइंट्स। अगर कोई पॉइंट्स है तो हम डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे, वो क्या करेंगे बस। उसके बाद से देखिए कुछ आदमी के इसमें कुछ लोगों का साइन ज़रूरी है, जैसे कि हमारा हो गया सेफ्टी HSE ऑफिसर यानी हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट की तरफ से जो सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर, इंजीनियर, ये सभी होता है, उसका इधर नेम एंड सिग्नेचर चाहिए। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कौन हमारे साथ गया था इंस्पेक्शन करने के लिए, उसका भी एक साइन चाहिए। साथ में उस एरिया का, उस टावर का PM का भी साइन चाहिए, और साथ में PIC यानी प्रोजेक्ट इंचार्ज या फिर उसको GM भी बोल सकते हैं, GM भी बोल सकते हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसका भी इधर साइन चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा हॉट वर्क का एक पार्ट का वेल्डिंग मशीन का
इंस्पेक्शन चेकलिस्ट था। अगर और भी दूसरा कोई मशीन का चाहिए तो रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।